जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाय, सो पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जान। हाँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आज भगवान के कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जिनकी रज ने गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े पातकी जीवों का उद्धार कर दिया। शिव के मन मंदिर में जिन चरणों का निस्दिन वास है, जग को जिनको है सहारा, भक्त जन को आस है, उनकी रज पाकर मैं आज लोगों का धनी बन जाऊंगा। आज एक पत्थर से मैं पारस की मणि बन जाऊंगा। अरे देखो तो, हमारे रामादल में यह कौन घूम रहा है? चाल ढाल से तो राक्षस मालूम होता है। अरे कहीं ऐसा ना हो रावण का कोई गुप्तचर हमारा भेद लेने आया हो और हमें धोखा देने के लिए यह रूप बनाया हो। तो चलो चलकर उससे बातें करें। अरे भाई, तुम कौन हो जो निडर होकर हमारे रामादल में घूम रहे हो? रकुलभूषण भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। भाई, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के कमल रूपी चरणों के दर्शन कर रहे हो और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। अरे ये चिकनी चुपड़ी बातें ना बना, पहले अपना हाथ सच सच बता। भाई, मैं रावण का अनुज विभीषण जन्म से ही राक्षस हूँ। तो फिर देखते क्या हो, पकड़ लो, पकड़कर इसे प्रभु के पास ले चलो। अरे ये क्या झगड़ा है? क्या इतना उधम मचा रखा है? महाराज, हमने एक गुप्तचर पकड़ा है जो लंका से हमारा भेद लेने आया है। नहीं महाराज, मैं रावण का भाई अवश्य हूँ, किंतु भेद लेने नहीं आया। मैं तो भगवान की शरण में आया हूँ। भगवान से तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। हम शत्रु के किसी भी आदमी को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाएंगे। तो कृपा करके प्रभु को यह समाचार ही सुना दीजिए। यदि वे मुझे आश्रय नहीं देना चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जैसी आज्ञा। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? हे प्रभु, राक्षस इच्छा रूपी तथा मायावी होते हैं। यह भी संभव है कि रावण का कोई गुप्तचर हो जो हमारा भेद पाकर हम पर हमला भी कर सकता है। अतः मेरी सहमति से उसका वध कर देना चाहिए। हनुमान जी, आपने अपनी सहमति नहीं दी। आप तो सीता के खोज के समय विभीषण से मिले भी हैं। हे प्रभु, आप उत्तम बुद्धि, सामर्थ्य संपन्न तथा बृहस्पति से भी अधिक मिले हैं। मेरे विचार में विभीषण की परीक्षा लेने का यह समय उचित नहीं है। प्रभु, हमें सर्वप्रथम विभीषण को किसी कार्य में लगाना चाहिए, इससे स्वयं ही उनकी परीक्षा हो जाएगी। प्रभु, विभीषण एक नीच पुरुष के पास से एक उत्तम पुरुष के पास आया है। रावण की दुष्टता तथा आपकी शालीनता देखकर आपके पास आया है। इस समय उन पर संदेह करने से अविश्वास ही बढ़ेगा। हाँ,
बीच बीच में स्वर भेद से आप यह निर्णय ले सकते हैं कि नवागत व्यक्ति साधु भाव से आया है या असाधु भाव से आया है। सुग्रीव जी, जामवंत जी, केसरी जी, हनुमान जी और अंगद, मैं आप सभी के वचनों का आदर करता हूँ, परंतु मित्र भाव से आए हुए को मैं त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी है, पर दोषी को आश्रय देना साधु पुरुषों के लिए निर्मित नहीं होता है। हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण को आदर सहित यहाँ ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। धन्य है प्रभु आपकी प्रतिज्ञा को धन्य है। मित्र हो शत्रु हो इसकी न कुछ पहचान है, जो शरण में आ गया उसका ही बस कल्याण है। बोलिए सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि रावण का भाई निष्कपट हो सकता है। क्यों नहीं सुग्रीव जी? क्या कीच में कमल नहीं खिलता? क्या शीत में मोती नहीं निकलता? क्या कांटों में फूल नहीं खिलता? जब हिरण्याकश्यप के घर प्रहलाद हो सकता है, तो पुलस्त्य मुनि के वंश में विभीषण का पैदा होना क्या आश्चर्य है सुग्रीव जी? धन्य है प्रभु, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मन का सारा संदेह चकनाचूर हो गया। शरण, हे नाथ शरण। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। हर शिरोमणि विभीषण जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आखिर किस भय के कारण आप इतने व्याकुल हो रहे हैं तथा आप लंका में राक्षसों के बीच इस प्रकार से रहते हैं? हे दीनबंधु, जिस तरह अभागिन रहती है जिभ्या बत्तीसों दांतों में, बस उसी तरह मैं रहता था उन पतितों और राक्षसों में। जब का था वास हृदय में, तब कैसे कोई दुख देता? जब सुख सागर थे रमे हुए, तब कैसे कोई सुख लेता? हे नाथ, आप सा स्वामी पा डर सकता कौन कहाँ पर है रामदास निश्चित सदा, जो भी जिस समय जहाँ पर है। श्री राम नाम के बल पर ही मैं उस लंका में रहता था। ऐसा प्रताप था कुछ तब का, कोई न कभी कुछ कहता था। यह तो है प्रभु का समाधान, अब कहनी बात हृदय की है। हे नाथ, आपकी इच्छा पर बदली गति सदा समय की है। जब तक प्राणी के मन में आ पहुंचते हैं सुख धाम नहीं, तब तक सांसारिक माया से वह पाता है विश्राम नहीं। मैं आज हुआ हूँ परम धन्य, जो इन चरणों को पाया है। फिर और अधिक इससे बढ़कर प्रभु ने मुझको अपनाया है। कंधर ने ठुकराया तो कल्याण हुआ इस जीवन का। जब शरण आपकी आया तो सब ताप मिटा है तन मन का। अब करिए कृपा नाथ इतनी, सेवक की बाह पकड़ लीजिए। शरणागत को दे अभय दान, मस्तक पर निज कर धर दीजिए।
आज हम मित्र ही मैंने तुमको अपनाया है। जो शरण राम के आया वह उसको न कभी ठुकराया है। जो निर्मल है जो निश्चल है वे ही जन मुस्तक आते हैं। रंग गए रंग में जो मेरे बस बस वे ही मुस्तक आते हैं। अच्छा लंकेश, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही वर तुम मांग लो। क्या कहते हो नाथ? लंकेश कहकर आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? लज्जित नहीं विभीषण जी, मैं ठीक कह रहा हूँ और आज से आपको लंका का राजा बनाता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, मुझे आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कुछ भी लालचा नहीं है। हम जानते हैं विभीषण जी, परंतु लंका का राज्य मैं आपकी इच्छा से नहीं दे रहा हूँ, यह मेरी इच्छा है। हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। धन्य है प्रभु, जो संपदा महादेव जी ने रावण के 10 शीशों के बलिदान देने पर दी, वह संपदा आपने विभीषण जी को केवल शरण में आने पर ही दे दी। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हनुमान जी, भक्तों को हम क्या दे सकते हैं? भक्त के वीर से तो हम कभी उड़ी हो ही नहीं सकते। बोलिए कृपा निधान भगवान रामचंद्र के, लखन लाल के। अच्छा सुग्रीव जी, विभीषण जी, अब हमें यह विचार करना चाहिए कि इस अथाह सागर को हम पार कैसे उतरें। प्रभु, इस भयंकर सागर को पार करना बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है। नहीं प्रभु, आपके सामने कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत मार छोड़ देते हैं। आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। फिर भी नीति में कहा गया है कि पहले नम्रता से काम लेना चाहिए। हाँ, यह ठीक है। पहले हमें स्तुति करके समुद्र देव से मार्ग लेने की कृपा करनी चाहिए। करहु कृपा जलधि जस लेहु, मानहु पथ कृपा कर देहु। सुनहु तात रघुवर ही ठानी, मेटहु वंश तनुज अभिमानी। भाई सुख, राम बहुत ही दयावान है। आते ही विभीषण को अपने शरण में ले लिया। इतना ही नहीं सारण, उसे लंका का राजा भी बना दिया। मतलब ये कि वो लंका जीतकर यहाँ से कुछ नहीं ले जाना चाहते। और भालू वानरों की विशाल सेना तो देख, वीरों की संख्या इतनी अधिक है कि कोई गिन भी नहीं सकता। हाँ भाई, और सबके सब श्री राम के लिए प्राण देने को तैयार हैं। धन्य है श्री राम और धन्य है उनके सेवक। हमारा तो दुर्भाग्य है कि हम लोग रावण जैसे अत्याचारी राजा के सेवक बने।
नाक और कान काट डालो। नहीं नहीं भाई, हमारे नाक और कान ना काटो। जो कोई हमारे नाक और कान काटे उसे श्री राम की सौगंध है भैया। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे छोड़ दो, बस बहुत मार चुके। अगर ये मर गया, मेरा संदेश रावण तक कौन ले जाएगा? लो यह पत्रिका और रावण को दे देना और उससे मेरा यह संदेश कहना कि आकर सीता जी को दे जाए, अन्यथा तुम्हारा काल निकट है। अवश्य कहेंगे महाराज। आपकी बड़ी दया है जो आपने हमारे प्राण को बचा लिया महाराज। महाराज की जय हो। अरे सुख, तू निर्जीव कैसे खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? सुख, उस विभीषण की क्या खबर है जिसकी मौत नजदीक आ गई है? दुष्ट लंका में रहकर आनंद कर रहा था, वहां जाकर जौ का कीड़ा हो गया है। राम के साथ मैं भी मारा जाएगा। सारण, तू भी चुप है? उन भालों बानरों की कुछ बात बता जो काल के वशीभूत होकर इधर आ गए हैं। और उन दोनों तपस्वियों का क्या हाल है जो मेरे भय से छटकापा करते हैं? उनसे तुम्हारी भेंट हुई या वे मेरी वीरता को सुनकर भाग खड़े हुए? हे नाथ, जब आपने यह सब हमसे पूछने की कृपा की है तो आप हमारी बातें ध्यान पूर्वक सुनिए महाराज। हे महाराज, आपके भाई विभीषण जी जैसे ही जाकर राम से मिले, उन्होंने उनका राज तिलक कर उन्हें लंका का राजा बना दिया महाराज। महाराज, भालू बानरों की जो बात आपने पूछी है तो सुनिए महाराज। उनकी सेना तो इतनी बड़ी और बलशालिनी है कि करोड़ों मुखों से भी उसका बखान नहीं किया जा सकता। तुम दोनों बड़े भयभीत लग रहे हो और कायरों की भाषा बोलने लगे हो। महाराज, जो वानर आकर यहाँ अक्षय कुमार को मारकर और लंका जलाकर चला गया, वह तो सबसे कम्बल वाला है। वहाँ एक से बढ़कर एक विकट और बलशाली योद्धा है महाराज, जिनमें हजारों हाथियों का बल है महाराज। हे नाथ, हे नाथ, हम दोनों वेश बदलकर रामादल में गए थे। वहां पर उनके कुछ पहरेदारों ने हमें पहचान लिया और हमें बुरी तरह से पीटा, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने को भी तैयार हो गए। जब हमने उन्हें श्री राम की आन दिलाई तब उनके अनुज लक्ष्मण जी ने आकर हमें बचाया और यह पत्रिका आपके लिए भिजवाया है महाराज। मंत्री जी, पत्रिका को लेकर पढ़ो। क्षमा करें महाराज, इस पे जो लिखा है उसे पढ़ने का साहस मुझ में नहीं है। हम कहते हैं इसे पढ़ो। जो आज्ञा महाराज।
लक्ष्मण जी आपको संबोधन करके लिखते हैं, रे दुष्ट, बातों से ही अपने आप को खुश करके अपने कुल का नाश मत करा। श्री राम का विरोध करने पर तुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं बचा सकते। या तो तू अपने भाई की तरह अभिमान छोड़कर श्री राम की शरण में आ जा, अन्यथा उनके बाल रूपी अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जा। छोटे तपस्वी की बकवास तो देखो, धरती पर लेटा हुआ आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। हे नाथ, लक्ष्मण जी की बात बकवास नहीं है। हे महाराज, हमारी बातें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे महाराज, आप श्री राम की शरण ग्रहण कीजिए। वे बड़े कोमल स्वभाव के हैं। वे आपका अपराध बोलकर आपको क्षमा कर देंगे। मेरी इतनी प्रार्थना मानिए, श्री जानकी जी को उन्हें लौटा दीजिए। चुप बोल, अब तो भी मुझे जानकी को लौटाने का उपदेश देने लगा। महाराज, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। आप नहीं मानते तो आपका मन। नारायण नारायण, धन्य है श्री राम का शील। लेकिन ये सागर देव को क्या हो गया है? वह क्यों श्री राम की अवहेलना कर रहा है? मुझे उनसे पूछना चाहिए। प्रकट होइए सागर देव, प्रकट होइए। ओम सागर देवाय नमः। ओम सागर देवाय नमः। ओम सागर देवाय नमः। प्रणाम मुनिराज। प्रणाम सागर देव। कहिए मुनिराज, आपने किस प्रयोजन से मुझे याद किया है? आपका स्वागत है रत्नाकर। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहिए, मैं प्रस्तुत हूँ। सागर देव, श्री राम के विनित स्वर आपके कानों तक तो अवश्य पड़ रहे होंगे। हाँ, मैं उन्हीं की प्रार्थना सुन रहा हूँ। नारायण नारायण, कब से? 3 दिनों से। नारायण नारायण, तब तो मानना ही पड़ेगा सागर देव कि आपके कानों में कोई खराबी नहीं है। क्यों नारद जी, ऐसा संदेह भला आपको क्यों हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं ये सोच रहा था कि शायद श्री राम के विनित स्वर आपके कानों तक न पड़ रहे हो, लेकिन आप तो उसे 3 दिनों से बराबर सुन रहे हैं। अच्छा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने अभी तक उनकी अनुनय विनय पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नारायण, उनकी मांग ही ऐसी है जो पूरी नहीं की जा सकती। नारायण नारायण, आप जानते हैं कि आपसे कौन रास्ता मांग रहा है? हाँ, अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र राम। बस केवल इतना ही, और कुछ नहीं? और क्या नारद जी? आंखें खोलिए सागर देव, आंखें खोलिए और उन्हें पहचानिए। यह प्रभु की शिष्टता है, उनकी शालीनता है, उनकी नम्रता है जो आपसे रास्ता मांग रहे हैं। नहीं तो क्या कर लेते नारद जी? नारायण नारायण, क्या कर लेते? एक बार मारकर रास्ता बना लेते और हम 2 भागों में बंटकर सागर से बस, नहीं और कुछ नहीं। आप भक्त हैं,
जिस किसी को भी भगवान मान लेते हैं। मैं कोई साधारण नहीं हूँ, सागर हूँ सागर। वाह वाह, क्या कहने आपके सागर देव, आप भला साधारण कैसे हो सकते हैं? सत्य कहा है किसी ने कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अभी आप जिन्हें अयोध्या का साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, जब वे क्रोध करेंगे तब आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। आप तो जाने कैसी बातें करते हैं देवर्षि। इस तरह यदि हम सबके क्रोध से डरते रहे तो हमारा यह देव रूप किस काम का। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। जाइए जाइए सागर देव, जाइए। देवों के देव से भी आप देव बने का अभिमान रखते हैं, यह भी मेरे प्रभु की माया है। अब मैं भी चलता हूँ, प्रणाम भगवान। नारायण नारायण। विनय न मानत जल भी जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकुवंशी हर हितकार के लिए कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आश्रय रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन तक विधिवत पूजन करने के बाद भी आप केवल अपने अहंकार का एक चर्चन करते रहे हैं। मंद गति जला दी, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जल बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी भैया, तुम मेरा धनुष और बाण ले आओ। आज संसार राम के क्रोध को भी देखेगा। जो आज्ञा भैया, यह कार्य आपने पहले ही कर लिया होता तो हमारे 3 दिन व्यर्थ नहीं जाते। अब एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण ले आओ। जैसे मूर्ति के सामने विनय दिखाना और कुटिल से प्रेम करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम के विनय और पूजन का कोई मोह नहीं आका गया। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी बने कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देव का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की उपासना की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस मूढ़ ने मेरा उपहास ही उड़ाया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सुखा दूंगा। अब जल के स्थान पर यहाँ केवल रेत और बालू ही रह जाएंगे, जिसके ऊपर से हमारी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव।
क्षमा करें प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य ही मेरा दोष है। परंतु भगवान, यह दोष तो आपका ही दिया हुआ है। 5 तत्व अर्थात आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार। इन 5 तत्वों के गुण, स्वभाव एवं मर्यादा भी आपकी ही स्वीकृति से निश्चित की गई है। स्वामी, मेरा सूखना भी आपकी मर्यादा को भंग करेगा, जिससे आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा ना। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको वाण चलाने की भी आवश्यकता नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मर्यादा दोनों ही भंग हो जाएगी। 5 तत्वों में से यदि किसी एक का भी गुण व स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा ना, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, चाहे दंड देवें या क्षमा करें। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा को भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें कोई उपाय बताओ जिससे हमारी सेना उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी बनी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत ही सहज है। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। वे अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे, वह कभी डूबेगा नहीं। नल विश्वकर्मा का पुत्र है, उसे शिल्प कला भी आती है। यदि वे दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर लंका तक सेतु बांधने का कार्य करें, तो उसके ऊपर से चलकर आपकी समस्त वानरी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं स्वयं सेतु बंधन में इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयशता आ जाएगा। स्वामी, हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए। परंतु हमारी एक समस्या का और समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा यह अमोघ बाण एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे वापस तुरीन में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब यह बताओ कि यह बाण मैं किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में एक वन प्रदेश है। वहाँ पर बड़ी ही भयानक जंगली बस्ती निवास करती है। वे अपने पाप कर्मों से वहाँ की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का भी दुरुपयोग करते हैं। स्वामी, आप अपने बाण को वहीं पर साध दीजिए। एवं अस्तु। इस बाण के प्रभाव से वहाँ की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहाँ पर अनेक सुगंधित औषधियाँ उत्पन्न होंगी, जिससे जीवों का कल्याण होगा।
अब हमें आज्ञा देना। शिव शंकर और माँ भवानी आपको विजयी बनावे। सिद्धि विनायक आपके मनोरथ को पूर्ण करें।